दोस्तों, सतपुड़ा घाटी की पहाड़ी में मोर का एक जोड़ा रहता था। दोनों आपस में यह विचार कर रहे थे कि हम दोनों इस जंगल में अकेले हैं, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था कि जंगल बहुत बड़ा है, क्योंकि मोर की उड़ान ज़्यादा दूर की नहीं होती, इसलिए उन्हें ऐसा लगता था। कुछ दिन बीता। एक बार मोरनी ने मोर से कहा कि आज हम दोनों कहीं दूर सैर करने चलते हैं। मोर कुछ देर तक सोच विचार किया, उसके बाद चलने को तैयार हुआ। चलते चलते दोनों एक बगीचे में पहुँचे। वह बगीचा बहुत ही आकर्षक था। उस बगीचे में कुछ माली थे जो मोर के सुंदर जोड़े को देखकर राजा को बताने के लिए गए, लेकिन राजा अपने दरबार में व्यस्त था। कुछ देर बाद सभा समाप्त हुई। सभी दरबारी बाहर निकले। तब माली राजा के पास जाकर आए हुए सुंदर मोर के जोड़े के बारे में बताया। यह सुनकर राजा उस बगीचे की तरफ गया जहाँ पर मोर के जोड़े आए हुए थे। राजा को मोर के जोड़े को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। तब राजा ने आदेश दिया कि मोर के इस जोड़े को पकड़कर बड़े पिंजड़े में डाल दिया जाए। यह सुनकर सभी माली मोर के जोड़े को जाल फेंक कर पकड़ लिया। अब मोर के जोड़े राजा के बंदी बन गए थे। मोरनी काफ़ी दुखी थी कि उसी की वजह से आज हम दोनों पिंजड़े में बंद हैं। वह मोर से बोली, देखो समय का चक्र कितना विचित्र है। एक समय था जब हम दोनों वन में बिना किसी डर एवं भय के साथ घूमते थे, लेकिन आज हम दोनों की यह दुर्दशा हो गई। तब मोर ने कहा, हमारे पास एक उपाय है। अगर हम दोनों में से एक मरने का नाटक करे तो राजा मरे हुए को बाहर निकालने का आदेश देगा। उसी समय पूरी ताकत लगाकर उड़ान भरकर अपनी जान बचा सकते हैं। उसके पास मोर मोरनी ने बनाए हुए योजना के अनुसार ऐसा ही किया और वे राजा के यहाँ बंद किए हुए पिंजड़े से आज़ाद होकर वापस अपने सतपुड़ा की घाटी के जंगल में आ गए और मोर के वे जोड़े आराम से रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी जब अपनी जान जोखिम में हो तो हमें बड़ी चतुराई एवं बुद्धिमत्ता के साथ अपनी जान अवश्य बचाना चाहिए।